करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे देखो, हम लोग को सबसे पहले क्या दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे कि कोई भी रीजन में अगर पोटेंशियल दिया रहेगा है ना, तो उस केस में हम टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो और अगर हम लोग यहाँ पे किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा तो उस पर्टिकुलर रीजन में कितना एनर्जी है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिनका हम लोग फाइंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो ये हमेशा टोटल एनर्जी देगा, इट गिव्स ऑलवेज टोटल एनर्जी ऑफ द, ठीक है, सिस्टम। और ये गिव्स होगा टोटल एनर्जी, नो सॉरी, एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना एनर्जी है ये तुमको देगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं, हम लोग फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सेल, है ना, जो हम लोग यहाँ पे हॉलो रहेगा, हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, हम लोग यूनिफॉर्मली है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। अब तुम जो भी चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ये सबसे पढ़े थे, पोटेंशियल है ना, ये सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है। यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, सेल बोल सकते हो या हॉलो स्फीयर, है ना, सेल मतलब ये खोखला गोला बोल सकते हैं इसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से बेसिकली। तो एक हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सेल लेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है इस तरीके से। देखो ये हम लोग यहाँ पे है ना, चार्ज सेल है हम लोग यहाँ पे, तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसको हम लोग यहाँ पे चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। टोटल जो चार्ज इसको हम लोग यहाँ पे गिवन है, क्यू चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया है, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, है ना, ये हो जाएगा बाहर पे ही, सरफेस पे ही हम लोग यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज, ये है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। देखो एक था होता है पोटेंशियल, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ये फाइंड करना है। अभी हम लोग फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। समझ लो डिफरेंस क्या है हम लोग यहाँ पे सब में। जैसे हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज के बीच फाइंड किया था, वो तो डिस्क्रीट वाला हो गया था, कंटिन्यूस थोड़ी था, Q1 Q2 के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, तो दोनों में डिफरेंस होता है हम लोग यहाँ पर, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। तो कैसे इसको फाइंड करेंगे, जो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए हमको चाहिए U इज इक्वल टू, हम लोग को ये फार्मूला है हाफ V रो डी टाउ, यही था हम लोग यहाँ पे, या वही था हम लोग यहाँ पे हाफ V इंटू डी क्यू, है ना। तो ये था हमारे पास, तो ये V क्या है हम लोग यहाँ पे, ये जो V है ना, V यहाँ पे V क्या है, पोटेंशियल, है ना, V जो है पोटेंशियल ऑफ लोकेशन वेयर चार्ज इज लोकेटेड, वेयर चार्ज इज लोकेटेड, वहाँ का पोटेंशियल है हम लोग यहाँ पे, ये जो भी जहाँ पे चार्ज रहेगा, जो डी क्यू या जो हम लोग यहाँ पे चार्ज जहाँ पे रहेगा वहाँ का पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वी है। तो वो चीज़ तुमको माइंड में रखना है, राइट। वी क्या है हम लोग यहाँ पे, चार्ज ऑफ द लोकेशन वेयर चार्ज इज लोकेटेड, ये देखना हम लोग यहाँ पे। या बोल सकते हम लोग यहाँ पे कि पोटेंशियल, है ना, एट लोकेशन ऑफ डी क्यू, है ना, तो वहाँ का पोटेंशियल ये है हम लोग। तो कहाँ पे चार्ज लोकेटेड है, यहाँ पे चार्ज कहाँ पे है बताओ हम लोग यहाँ पे इसमें। ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज जो सेल है, स्फेरिकल सेल बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, स्फेरिकल सेल है, तो इसके कहाँ पे चार्ज लोकेटेड है भाई, ओब्वियसली सरफेस पे, और बाकी जगह पे है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो फार्मूला जब तुम लिखोगे यू इज इक्वल टू हाफ वी, ठीक है, यहाँ पे तुम लिखोगे एट सरफेस डी क्यू, जहाँ पे चार्ज है वहीं का ही है, ठीक है। इसका रेडियस तुम यहाँ पे आर मान सकते हो इस तरीके से, जहाँ पे चार्ज लोकेटेड है वहाँ का पोटेंशियल, ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ फाइंड करोगे, तो बस यहाँ पे तुम वहाँ का पोटेंशियल कितना होता है, सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है उसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है बताओ हम लोग यहाँ पे, कितना होता है सरफेस पे पोटेंशियल, ये बताओ। याद है या याद नहीं है, कैसे फाइंड करना है तुमको पता है, तुमको बस यही है ना, वी सरफेस कितना होगा। याद करो हम लोग यहाँ पे जो मेथड से करते थे हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे हम लोग यहाँ पे, ई एट द सरफेस, है ना, फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। और मैं डायरेक्टली बोला था कि अगर चार्ज जैसे तुमको दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट मेथड तुमको बताया था, एक सेल रहता था, फिर दूसरा सेल उसमें प्लस क्यू रहता था, एक माइनस क्यू रहता था, जहाँ पे फाइंड करना है कैसे करना है तुम लोग को याद करो थोड़ा बहुत, अभी भी तो पढ़े होंगे हम लोग यहाँ पे, इसको कितना दिन हो रहा। अगर ये सब चीज़ तुम नहीं माइंड में रखो तो फिर कैसे इलेक्ट्रिसिटी करोगे। अरे तुमको मैं डायरेक्ट मेथड बताया था, एक तो मेथड जितना भी क्वेश्चन किया ना मैं दोनों मेथड से तुमको बता देता, एक इलेक्ट्रिक फील्ड से फाइंड करेंगे ई वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, और एक डायरेक्ट मेथड तुमको बताता था, चार्ज को देख के तुम बताओगे स्फीयर में कितना होगा हम लोग यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे सरफेस पे हम लोग यहाँ पे,
के क्यू बाई आर, राइट, याद आ रहा है थोड़ा बहुत। सरफेस पे इतना ही होगा जहाँ पे फाइनल करना है, इन साइड होगा तो क्या हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, फिर हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर होगा, लेकिन वो डिस्टेंस हम लोग काफी ये होगा, समझो। अगर दो है तो दोनों के कारण हम लोग देखेंगे, एक है तो एक के कारण पर देखेंगे, अगर यहाँ पे दो होता तो दोनों के कारण देखते हैं, इनसे 1 2 3 रीजन में, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली यू इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ यहाँ पे आ जाएगा के क्यू बाई सरफेस पे आर और डी क्यू, ये आ जाएगा जी हमारे पास, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ के क्यू बाई आर तो है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, तो टोटल डी क्यू मिलकर क्या देगा, क्यू देगा हम लोग के पास, है ना। तो हाफ के क्यू बाई आर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, और ये हो जाएगा इंटू क्यू। तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ठीक है, चार्ज सेल, ये सब बोल सकते हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, है ना, यूनिफॉर्मली है सेल, ये बोल सकते हो डायरेक्टली, यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ या के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। समझ में आ रहा है हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड है हम लोग यहाँ पे, तुमको फाइनल करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, वो हॉलो था, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज। देखो ये सब चीज़ें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट अभी तुम फाइनल कर रहे हो, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, और ये फाइनल करना भी बहुत ईजी है, ठीक है। सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, ये कॉन्स्टेंट है। तो इसके लिए तो मेरे को फाइंड करके बताओ हम लोग यहाँ, एक हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्फीयर लेंगे, और उसके लिए तुमको पोटेंशियल फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे। एक बार ट्राई करो तुम लोग यहाँ पे क्या होगा। ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर समझ में आ रहा है ना हम लोग यहाँ, ये अंदर, ठीक है, मटेरियल है हम लोग यहाँ, ये रो है, ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एक समान, ठीक है, यूनिफॉर्मली ये चार्ज सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ, ये सार है। इसके लिए बताओ क्या होगा, इसके लिए मेरे को बताओ क्या होगा, ट्राई तो करो यार। इसके लिए पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा बहुत याद होगा, यहाँ पे यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे u इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, v डी क्यू, या तुम यहाँ पे लिखोगे रो तुमको दिया है तो हाफ, ठीक है, v रो डी टाउ। अब ये v कहाँ का होगा, तो चार्ज यहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है चार्ज हम लोग यहाँ पे, इन साइड पे है ना चार्ज भाई, यहाँ पे थोड़ी बाहर हम लोग यहाँ पे। तो v इन साइड, यहाँ पे जो बेसिकली लिखना है तुम यहाँ पे, u इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, v इन साइड रो डी टाउ, है ना। अगर जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पे रो की जगह तुम पुट कर सकते हो, हम लोग यहाँ पे रो की जगह क्या हो जाएगा, रो है बेसिकली चार्ज डेंसिटी है ना, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा ना, क्यू इज इक्वल, क्यू इज सॉरी, चार्ज डेंसिटी इक्वल क्यू अपन 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा इन साइड पे हम लोग यहाँ पे। तो इन साइड पे जो पोटेंशियल कितना था हम लोग यहाँ पे याद करो, तुम जब फाइंड आउट किए थे, वी इन साइड हम लोग यहाँ पे था, ठीक है, याद करो हम लोग यहाँ पे तुम यहाँ पे देखो, रो इन साइड था रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे तो हम लोग यहाँ पे है ना। आउटसाइड हम लोग यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो पोटेंशियल तुम फाइंड आउट करोगे हम लोग यहाँ पे, तो के क्यू बाई आर के फॉर्म में आएगा हम लोग यहाँ पे। जब तुम यहाँ पे इन साइड पे किसी पॉइंट पे जाओगे तो दो पॉइंट आएगा, माइनस इनफाइनाइट से, ठीक है, कैपिटल आर, और फिर आर से आर तक दो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे जो वी इन साइड होगा जाके तुम चेक करना, वी इन साइड ऑफ ए सॉलिड स्फीयर क्या आया था हमारे पास, जो तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, रो के फॉर्म में देखेंगे तो दो इंटीग्रेशन आएगा, तो रो बाई, ठीक है, 6 एप्सिलॉन नॉट और 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तुम चेक करना हम लोग यहाँ पे, या तुम फाइंड कर सकते हो जो गॉस लॉ यूज कर सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो, और उससे फाइंड कर सकते हो हम लोग, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं दिया था ना हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग उनको माइंड में रहना चाहिए, नहीं आया था, राइट, है ना। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे वही चीज़ अभी तुम यहाँ पे पुट करोगे, क्या आ जाएगा, हाफ इन साइड है, इन साइड में हम लोग यहाँ पे रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 3 r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे रो का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, और रो का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, डी टाउ, तो डी टाउ यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ना, तो वॉल्यूम एलिमेंट तुम यहाँ पे देख सकते हो 4 पाई r स्क्वायर डी आर, मतलब मैं डायरेक्टली लिखा नहीं हूँ जो ये जो है, क्योंकि आर वाला बस रखा हूँ, कहाँ से आया 4 पाई r स्क्वायर डी आर, बेसिकली ये यही वाला किया था, आर स्क्वायर साइन थीटा है ना, डी आर डी थीटा डी फाई, हम लोग यही फॉलो करते हैं,
तो साइन थीटा डी थीटा डी फाई का टोटल इंटीग्रेशन 4 पाई आ जाएगा। हमको जो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा आर स्क्वायर डी आर बचेगा, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख दिया। समझ में आया जी ये वॉल्यूम एलिमेंट कैसे आया? क्योंकि 4 पाई सामने ही आ जाएगा, समझ हम लोग। मैं ये यही लिखता है यहाँ पे, है ना, यही लिखना है तुमको भी, है ना। अब तो इतना हैबिट हो गया होगा, तुमको पता चल गया होगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, क्योंकि थीटा वाला डिपेंडेंट यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ओनली आर वाला डिपेंडेंट है, तो आर वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा आर स्क्वायर डी आर। बाकी जो हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा टोटल 4 पाई आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन कितना आ रहा है बताओ हम लोग यहाँ पे। जब इसको तुम इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, रो यहाँ पे है, यहाँ पे भी रो है, ठीक है, ज़्यादा नहीं रोना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 रो स्क्वायर अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई, 4 पाई भी है, 4 पाई है ना, उसको भूलना नहीं। यहाँ पे जो तुम्हारे पास आएगा इंटीग्रेशन जब करोगे 3 आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर है, तो ये बेसिकली आ जाएगा r³/3, और लिमिट पुट करोगे 0 to r तक इनसाइड, है ना, r वहीं तक है हमारे पास। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैं लिखता हूँ देखो डायरेक्टली 3r² इंटू r³/3। जब ये लिमिट पुट कर दूंगा तो इतना आएगा, माइनस r² r4, तो उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा r⁵/5 आएगा जी, ये r है ना। थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप उसको तुम करना है, नेक्स्ट स्टेप। ओके, तो ये भी हो जाएगा देखो 3, ये हो जाएगा तुम्हारा इंटू है ना, ये माइनस नहीं है, वो r⁵5/5, सॉरी 3 है, r⁵5 माइनस r⁵5/5, तो यहाँ से तुम देख लो यहाँ पे 4 पाई भाई 12 एप्सिलॉन नॉट, रो का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना, अगर पुट करना चाहते हो तो रो का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, रो का वैल्यू है Q/4/3 है ना, तो Q/4/3 अच्छा स्क्वायर है जी, ओके, पुट कर दूँगा यहाँ पे स्क्वायर, और ये आ जाएगा r⁵5 में r⁵5/5 जाएगा, तो 5 माइनस r⁵5/5, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 4/5 r⁵5, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो देख लो कितना कितना कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये 4 पाई है ना, इसका एक यहाँ पे हो जाएगा, क्यू इसके तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना, तो ये 4 हो गया, यहाँ पे एक 3 आया, ये 3, तो 4/3 पाई से एक 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक 4/3 बचेगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, समझो ना कैसे, ये 4/3, ये 4 हो गया, इससे 4, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो ये 4/3 में ले रहा हूँ, तो बचेगा हमारे पास यहाँ पे Q² अपॉन यहाँ पे 5 तो बचेगा, r⁵5 है, r⁵3², ये हो जाएगा r², और जो यहाँ पे बचेगा हमारे पास, ये 3 का ऊपर जाएगा, है ना, तो एक 3 कैंसिल हो गया, तो एक 3 यहाँ पे बचेगा, और एप्सिलॉन नॉट भी नीचे बचेगा, ये एक 4 पाई बचेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा जी। तो बेसिकली इसको तुम लिख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा देखना है, इसको सिंप्लीफाई करके इतना ही आएगा 3k⁵/5r, या यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, क्या हो जाएगा, U = 3/5, ठीक है, k⁵/r। अगर हॉलो स्फीयर था तो कितना था, k⁵/2r था, है ना, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे माइंड में रखना है। ये स्टैंडर्ड रिलेशन हम लोग यहाँ पे, जब तुम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पे भी तुम यहाँ पे यूज़ करते हो हम लोग, न्यूक्लियस को हम लोग यहाँ पे पूरा डेंस, ठीक है, स्फीयर हम लोग मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जब तुम यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ते हो तो उसमें करेक्शन टर्म्स में ये यूज़ होता है, डेरिवेशन U = 3/5 k⁵/r। तो ये किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इसको मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा सा माइंड में रखना है, ठीक है, और एक हॉलो स्फीयर के लिए भी हम लोग यहाँ पे देखे थे, उसको भी माइंड में तुमको रखना है, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्स में पूछ दिया था, क्या पूछा था हम लोग यहाँ पे, कि क्वेश्चन ये पूछा था कि जो इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ठीक है, ये पूछा था हम लोग यहाँ पे सॉलिड स्फीयर, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फेरिकल सेल, है ना, ये था, एंड इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर जो है, दोनों का रेशियो कितना था, दोनों का रेशियो फाइंड करना था हम लोग यहाँ पे ठीक है, रेशियो ऑफ, ये एक बार क्वेश्चन है एग्जाम्स में आया था, शायद गया था एग्जाम्स में, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, सेल का था कितना था अभी बताओ हम लोग यहाँ पे, Q²/2r, तो रेशियो यहाँ पे फाइंड कर लो, इसके लिए कितना था हम लोग, k⁵/2r था, राइट, k⁵/2r था,
और इसके लिए आया था हमारे पास 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन आर। तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपन आर, के क्यू स्क्वायर अपन आर कैंसिल हो जाएगा, 1/2 और 3/5 है ना, ये आएगा हम 1/2 ऊपर में आ जाएगा और नीचे अपॉन 3/5 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5/6। अरे होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, ये तो 1/2 3/5 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, राइट। तो ये तो इसका रेशियो आ जाएगा 5/6। ओके, तो ये तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए थे, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे किससे, हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट किए थे पोटेंशियल से। सेम चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। इससे फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इससे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी तुमको रिकैप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे सेल के लिए, देखते हैं हम लोग यहाँ पे फ्रॉम फील्ड, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि दोनों में वही आना चाहिए हम लोग यहाँ पे, है ना, और दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं वही चीज़, सेल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना? इसकी बात देखते हैं। तो ये हमारा सेल था हम लोग के पास, है ना। आंसर तुमको पता चल गया हम लोग यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करने का तरीका आना चाहिए, राइट। तो ये हमारे पास था। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे कि फील्ड चाहिए, है ना। तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज हम लोग यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस पे, है ना, अंदर पूरा खोखला है, सेल है ना हम लोग यहाँ पे। तो ये है हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज इस तरीके से दे दी, इसका रेडियस आर है। तो मेरे को ये बताओ हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो तुमको फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, राइट, ई स्क्वायर डी टाउ। ओके, तो अब यहाँ पे तुमको टोटल एनर्जी नहीं मिलेगा, ये हर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी, ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी था। यहाँ पे क्योंकि फील्ड है तो अलग अलग रीजन में इनसाइड फील्ड क्या होगा जी बताओ, पहला चीज तो एक इनसाइड फील्ड होगा, एक आउटसाइड फील्ड होगा, राइट। इसके हम लोग यहाँ पे तो इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज इनक्लूड्स जीरो। तो क्या होता है ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लूड्स अपॉन जीरो, है ना, जो गॉस लॉ होता है हम लोग यहाँ पे। तो ई इनसाइड इक्वल टू जीरो है पहला चीज। तो अगर मेरे को कोई पूछेगा कि भाई इसके इनसाइड कितना इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी है, तो भाई चार्ज ही नहीं है वहाँ पे, तो यू इनसाइड इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। देखो ये पर्टिकुलर रीजन कर दिया इनसाइड और आउटसाइड, यहाँ पे क्या है टोटल आया था, जो भी आया था टोटल आया था, मैं उसको तुमको वहाँ पे लिखाया गया था कल मेंशन कर, ठीक है। आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो इसको बताओ हम लोग यहाँ पे, इसके कारण आउटसाइड पे फील्ड कितना होगा हम लोग यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर आउटसाइड ऑफ द, ठीक है, ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर, सॉरी हॉलो स्फीयर हम लोग यहाँ पे होगा। तो इससे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउटसाइड, तो ई इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग यहाँ पे के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा जी आर स्क्वायर। याद करो हम लोग यहाँ पे ये याद आएगा, है ना, वही है ई डॉट डी एस इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जो गॉस लॉ तुम यहाँ पे यूज करोगे, एक यहाँ पे तुम सरफेस लोगे गॉसियन सरफेस, तो क्या हो जाएगा ये होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई और डी एस डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा जी, है ना। ये गॉसियन सरफेस का ये इंटीग्रल ओवर गॉसियन सरफेस चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस यहाँ पे बनाओगे तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही है 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ जाएगा आउटसाइड। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लाइज इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी हो जाएगा आउटसाइड जो आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर डी टाउ। तो आउटसाइड रीजन कहाँ से कहाँ तक है, आर से जाएगा आउटसाइड, रेडियस आर से इनफाइनाइट तक रीजन हो जाएगा, है ना, जो आर का लिमिट, और ई स्क्वायर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर नहीं आएगा, मैं क्यों ऐसे बार बार करता रहता हूँ, ठीक है। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, और डी टाउ, तो डी टाउ में मैं क्या लिखूंगा हम लोग आपको बताओ, डी टाउ में मैं लिखूंगा बेसिकली वही लिखना है मेरे को, है ना, स्पेक्ट्रल पोलर कोऑर्डिनेट में आर स्क्वायर साइन थीटा, ओके, डी आर डी थीटा डी फाई। तो क्योंकि यहाँ पे थीटा डिपेंडेंस नहीं है, तो जो इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा डी फाई वो 4 पाई आ जाएगा, और आर स्क्वायर डी आर बचेगा, ठीक है जी। जब इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, इसको इंटीग्रेशन यहाँ पे तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इसको आप देखोगे तो u इज इक्वल टू, है ना, ये तो हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा था, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट,
ओके, आर टू इन्फाइनाइट था, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, के जी, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाहर आएगा, 4 पाई भी बाहर आ जाएगा, बचेगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 4 पाई, ये बाहर आएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1/r⁴ है, यहाँ पे आर स्क्वायर होगा, तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा जी, 1/r²dr, राइट, ये होगा, देखो तो ये बचेगा क्या, और कुछ बचेगा, वेरीफाई करना है इसको, हम्म, ये बचेगा 1/r², ठीक है, तो इसका जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब -1/r इंटीग्रेशन करोगे ना, तो इंटीग्रेशन तो पता है तुम x⁴n+1/n+1, तो -1/r आएगा इसका इंटीग्रेशन, -1/r पे तो पहले पुट करोगे -1/∞ -1/r, तो टोटल यहाँ पे जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आएगा, ये इंटीग्रेशन ये तुमको देगा 1/r, लिमिट पुट करोगे, दो स्टेप है, उसको तुम कर सकते हो ये इससे तुम लोग यहाँ पे एग्री हो, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन 1/r आएगा, इसको तुम करोगे एग्री, वेरी गुड, कर लोगे ना इसको इंटीग्रेशन, क्या बताना पड़ेगा जी, बताओ, इसका जो इंटीग्रेशन है कर लोगे, है ना, वही 1/r आएगा, पुट करना -1/r, फिर लिमिट पुट करना r टू इन्फाइनिटी, तो बेसिकली यहाँ पे क्या क्या बच गया यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया, है ना, एग्री, ये आ जाएगा के स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में रिलेशन है कुछ, इसका जो बच गया, क्या बच गया जी हमारे पास, क्यू स्क्वायर भी तो है, और ये 1/r, तो वही चीज़ तुम्हारे पास देखने को मिला, के स्क्वायर है एक, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन है ना, के इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक के कैंसिल हो जाएगा, के है ना, तो ये हो जाएगा हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से भी उतना है, तुमको जो पता है उससे फाइंड करना है, तो ये क्या है, ये आउटसाइड है, तो इनसाइड तो जीरो है, तो देख सकते हो हम लोग यहाँ पे टोटल जो यू टोटल इज इक्वल टू क्या है ऑफ द, ठीक है, यूनिफॉर्मली जो चार्ज सेल जो है उसके लिए टोटल हम लोग यहाँ पे जो क्यू आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, आप यू इन साइड तो जीरो है, तो वही हो जाएगा ई आउट साइड हो जाएगा, प्लस ई इन साइड तो जीरो है, तो इसी के इक्वल टू हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो तुम फाइंड आउट कर सकते हो, पर्टिकुलर रीजन के लिए भी तुम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉलिड स्फीयर के लिए, है ना, नेक्स्ट हम लोग का जो रहेगा सॉलिड स्फीयर के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड से तुमको फाइंड आउट करना है, और वहाँ पे ये पूछा गया था कि ये इस इसको यहाँ पे फाइंड करने के लिए हमको तुमको बेसिकली फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड ऑन उसका रेशियो आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर का रेशियो, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ये तुमको फाइंड करना है मेन चीज, तो यहाँ पे इनसाइड और आउटसाइड जब बोल दिया है, तो पर्टिकुलर हमको रीजन का जब फाइंड करना है, तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डेफिनेशन है हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, ई स्क्वायर डी टाउ, इससे हम लोग फाइंड करेंगे, क्योंकि इनसाइड भी चाहिए हमको यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और आउटसाइड भी चाहिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, ओके, तो सॉल्व करो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता ही है इनसाइड और आउटसाइड कितना होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यहाँ पे तुमको पता है, तो ये यूनिफॉर्मली, ठीक है, जो सॉलिड स्फीयर है हम लोग यहाँ पे, तो सॉलिड स्फीयर हम लोग यहाँ पे इस पे मटेरियल रहेगा यहाँ पे, है ना, इसका रेडियस हम लोग यहाँ पे आर है, रो कांस्टेंट है, ओके, ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जो टोटल हम लोग यहाँ पे यू जो टोटल होगा, राइट, ये हो जाएगा यू इनसाइड, जैसे वहाँ पे भी था, वहाँ पे तो इनसाइड जीरो था, क्या कर सकते हैं, इनसाइड तो पूछता ही नहीं, और यू आउटसाइड ये होगा, ठीक है, यू इनसाइड एंड यू आउटसाइड, ओके, तो फाइंड आउट करके देखो जी, यू इनसाइड और आउटसाइड क्या क्या आ रहा है,
यू इनसाइड एंड यू आउटसाइड क्या कह रहा है फाइंड करके देखो। तो सबसे पहले यू इनसाइड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट रीजन है ई इनसाइड। तो मैं यू इनसाइड फाइंड करके देखूँ, यू इनसाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड स्क्वायर डी टॉप। अब इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है जी, इनसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट है ना, ये पता है आप लोगों को, ई इनसाइड इज इक्वल टू रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हम लोग यहाँ पे है ना, सॉलिड स्फीयर का हम लोग फाइंड करते हैं, करना चाहते हो कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, गॉस लॉस हम लोग यहाँ पे इनसाइड में इतना, आउटसाइड कितना होता है, ये आउटसाइड में लिख देता हूँ, ये आउटसाइड ये आउटसाइड कितना होता है हम लोग का, अरे बाहर जो था हम लोग ऊपर वही होगा हम लोग का के क्यू स्क्वायर अपन आर हो जाएगा हम लोग का, है ना। तो ये आउटसाइड इज इक्वल टू के जो क्यू स्क्वायर है ना, इस तरीके से लिखो अपन आर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, या रो के फॉर्म में लिखोगे हम लोग यहाँ पे, तो रो के फॉर्म में लिखो तो क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे हाँ, अरे क्यू स्क्वायर बार बार नहीं, के क्यू वही आर स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा ठीक है जी, के क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो रो के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू फोर क्यू अपॉन, ठीक है, फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आर क्यूब। तो ये आउटसाइड इस फॉर्म में भी लिख सकते हो हम लोग पे, रो के फॉर्म में लिखना है तो ये आउटसाइड इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर दो क्यू की जगह, रो इंटू फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, तो इस तरीके से आ जाएगा के है ना, क्यू की जगह मैं लिखता हूँ फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन आर स्क्वायर। तो के को भी इस फॉर्म में लिख दो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा हमारे पास फोर पाई कैंसिल हो जाएगा, तो रो आर क्यूब बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा ये ऑप्शन, जैसे यहाँ पे रो के फॉर्म में लिखे थे यहाँ पे ये आ जाएगा, वही है देखो यहाँ पे के क्यू यूज करनी के क्यू अपन आर स्क्वायर है ना, ये है, ये भी वही देगा तुमको है ना, और ये भी क्योंकि यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है तो ये तुम लिख सकते हो रो के फॉर्म में, तो ये तुमको आएगा, ये याद करना नहीं पड़ता है ना, इतना तुम लिखो रो आर क्यूब अपन थ्री एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये जो आउटसाइड आया था बेसिकली वैसे ही आएगा जैसे वहाँ पे आया था, यहाँ पे जो आउटसाइड है ये भी तो उतना ही था आउटसाइड, के क्यू स्क्वायर अपन जो भी था आउटसाइड यहाँ पे है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर था, तो वैसे ही यहाँ पे भी तुमको देखने को मिलेगा है ना। तो उसको तो यहाँ पे तुम कैलकुलेट कर सकते हो अगर करना चाहते हो, तो मैं इन साइड कर दे रहा हूँ यहाँ पे है, क्योंकि इन साइड यहाँ पे जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई इन साइड पे आते हैं हम लोग यहाँ पे बात, तो यू इन साइड इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा ना तुमको यहाँ पे, ये कर लेना है यहाँ पे, ये आउटसाइड वाला उतना ही आएगा ऊपर में जो आया था, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो या ये वाला यूज़ करो सेम है। तो यू इन साइड बेसिकली आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आ जाएगा रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये रो है ना, नाइन नहीं है ना, रो है ऐसे, रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा रो स्क्वायर आर स्क्वायर बाई यहाँ पे है नाइन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इन साइड में रेडियस कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आर इक्वल टू जीरो से, ठीक है, आर जो स्मॉल आर का लिमिट है डी टाउ, अब डी टाउ को मैं फिर वही लिखूँ फोर पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ डी आर, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मैं कैसे लिख दिया, मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था ना, बेसिकली ये डी टाउ है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ओके, ये चीज़, तो इसको आगे तुम यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, आगे फाइनल कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, हाफ एप्सिलॉन नॉट, रो बाहर निकाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो बाहर आएगा बाहर निकाल लो यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे बचेगा देखो आर टू द पावर फाइव है ना, बाकी सब तो बाहर ही है, तो निकाल लेते हैं ये, अरे एप्सिलॉन स्क्वायर है ना, तो ये आ जाएगा रो स्क्वायर, ओके, फिर क्यू के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे, इससे इस फॉर्म में लिखो, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिख सकते हो, नाइन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर जीरो टू आर आर टू द पावर फोर डी आर, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, इसको तुम कुछ कैंसिल कराओ जी यहाँ पे, ये तो आ जाएगा आर टू द पावर फाइव बाई फाइव, ये आ जाएगा, और बाकी जो बच गया तुम्हारा, ठीक है, उसको रो को फिर से लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाफ फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, ठीक है, यहाँ पे रहने दो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो नाइन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रो स्क्वायर की जगह मैं फिर लिख देता हूँ ये वाला, क्यू की फॉर्म में लाना है तो, ठीक है, तो रो स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिखूंगा क्यू स्क्वायर अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब,
है ना, का होल स्क्वायर, ये लो जी, है ना, इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा देख सकते हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड कितना आएगा, ये 4 है कि 9 है, 4 है ना, 4 पाई है जी, ये 3, ये क्या बोलते हैं 9, ये 9 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है तो एक वाला एक कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 पाई हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे हाफ के यू स्क्वायर, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, है ना, ये 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर है और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है तो एक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा, तो एक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा, उसको मैं के भी लिख दिया डायरेक्टली, समझ में आया क्या, यहाँ पे ज़्यादा एकदम डायरेक्ट हो रहा है क्या, मैं लिख देता हूँ हाफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के था, ये 9 वाला सब खत्म हो गई जी, 8 टू द पावर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 टू द पावर 5 है, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, तो बेसिकली ये हमारे पास आएगा, इसको मैं के लिख दूंगा, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 10 आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का, के क्यू स्क्वायर अपॉन 10, समझ में आया यहाँ पे कैसे है, क्या हो जी वॉइस नहीं आ रहा है क्या, डायरेक्टली बता रहा हूँ, ठीक है, जो आएगा उसको, यू आउटसाइड इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर की बात करें तो वही चीज़ आप करोगे हाफ, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ ना, हाफ एप्सिलॉन डी लिख दिया, ई आउटसाइड हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये आउट है, आउट है ना, क्रिकेट वाला आउट नहीं है, ई आउटसाइड है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट, आउटसाइड के लिए तुम यहाँ पे लिखोगे तो आउटसाइड का जो लिमिट पुट करोगे आर इक्वल टू आर से इन्फिनिट तक, ये आउटसाइड पे लिख देना के, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई आर, फिर 4 पाई आर स्क्वायर, पता नहीं मेरे को क्या हो गया ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, है ना, ओके ओके, इसको जब तुम सॉल्व करोगे सॉल्व कर लोगे यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर में था वैसे ही आएगा सॉलिड स्फीयर के लिए, क्या आएगा वहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी करना है भाई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का स्क्वायर भी रहता है, ये देखना, ओके, तो अब यहाँ पे टोटल ये इनसाइड, ये सॉरी यू यू आउटसाइड आ गया सॉलिड स्फीयर का, तो तुमको क्या पूछा जाएगा यू टोटल, है ना, तुमको पूछा गया था यू टोटल, तो यू टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू इनसाइड प्लस यू आउटसाइड, ओके, तो यहाँ से फिर तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे यू इनसाइड और यू आउटसाइड के बाद जो टोटल यहाँ पे आ जाएगा यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर इनसाइड, हाँ इनसाइड में 10 आर था, 10 आर, हाँ जो भी है, और यू आउटसाइड में के क्यू स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 आर, तो 1/10 1/2 कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जिसको जब तुम सॉल्व करोगे हम लोग यहाँ पे, कितना आएगा जी 15/10 आएगा, अब मल्टीप्लाई कर दो ना, आप इसको 10 लाना है तो इसको मैं ऊपर नीचे 5 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 6 बटे यहाँ पे 10 आ जाएगा ना, 6/10, यस 6/10 और उसको 3/5, इसी को सॉल्व करना एक ही उसके भाई, ये जो तुम्हारा यू टोटल आया, तो देखो अगर कहीं पे तुमको टोटल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है तो वहाँ पे तुमको क्या करना है, पोटेंशियल यूज करना है, अभी तुमको पता चल गया ना हम लोग यहाँ पे, और पर्टिकुलर रीजन में तुमको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, तो वहाँ पे तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे ये आ रहा है ना उतना हम लोग यहाँ पे 1/10, यहाँ पे 1/2 है, ऊपर यहाँ पे 5/5 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ये भी 10 हो जाएगा, जोड़ने में इजी हो जाएगा, 5 और 1 6/10, है ना, 3/5 हो गया, तो अगर तुमको क्या बोला जाएगा यहाँ पे, जो फार्मूला जो तुमको बताया गया था यहाँ पे दो चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का, एक हम बताया गया था यहाँ पे, हाँ, ये था हमारे पास, ठीक है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये क्या है, गिव्स टोटल एनर्जी और यहाँ पे यूज, है ना, यूज टू फाइंड टोटल एनर्जी, और ये तुम यहाँ पे लिखोगे यूज टू फाइंड, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन,
ठीक है यहाँ तक। एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर रीजन फाइंड करने के लिए ये यूज करना है। अभी तक वही सीखे, दोनों से हम लोग यहाँ पे फाइंड के वही आएगा। अच्छा, क्वेश्चन जो आया था ये आया था कि सॉलिड स्फीयर में इनसाइड और आउटसाइड का जो रेशियो कितना हो, तो उसके लिए तो पर्टिकुलर रीजन वाला ही फाइंड करना पड़ेगा, इनसाइड और आउटसाइड का, है ना। तो पर्टिकुलर रीजन वाला के लिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये जो रेशियो ये जो है कितना आएगा जी, बताओ हम लोग यहाँ पे नाउ। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूछेगा इनसाइड और टोटल का रेशियो कितना है, आउटसाइड और टोटल का रेशियो कितना है, इनसाइड और आउटसाइड का रेशियो कितना है हम लोग यहाँ पे। तो बताओ यू इनसाइड अपॉन यू आउटसाइड का रेशियो कितना आ गया। यहाँ पे तुमको जो पूछा गया था यू इनसाइड अपॉन यू आउटसाइड ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। सॉलिड कितना आ जाएगा जी हमारे पास। एक था हमारे पास इनसाइड का रेशियो करेंगे तो 1/10 और ये 1/2 सॉरी 3/5 और ये हो जाएगा इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा, दोनों का रेशियो करना है। अच्छा ठीक है, तो 10 और ये क्या हो जाएगा 1/10 और 1/2 यानी कि 2/10 और ये हो जाएगा 1/5, ये आएगा तुम्हारा। और उसमें कितना आया था जी 5/6 आया था शायद, राइट। तो ये चीज़ तुमको पूछा गया था एग्जाम से। ठीक है, अब ये तो यूनिफॉर्मली था, है ना। अब एग्जाम्स में से जोड़े थोड़ी यूनिफॉर्मली आएगा हमारे पास, है ना। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कांस्टेंट था उसके फॉर्म में ये हम लोग का था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम्स में जो आएगा, ठीक है, तो किस तरीके से आएगा तुमको देखना है, जिसमें तुमको पूरा गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए वो भी तुमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन लिखो हम लोग यहाँ पे। ये था हम लोग यहाँ पे ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये स्फीयर। अब तुमको यहाँ पे अपना विजडम यूज करना है कि तुम यहाँ पे कौन सा वाला यूज करोगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला यूज करोगे फार्मूला, या तुम क्या बोलते हैं हमारे पास जो पोटेंशियल वाला फार्मूला यूज करोगे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो वो तुम्हारा चॉइस रहेगा और उससे अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, फिर बाकी तुम यहाँ पे ट्राई करना घर में। तो ए स्फीयर ऑफ रेडियस रेडियस आर हैज, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, रो इक्वल टू बीटा, ये दिया है रो इक्वल टू बीटा आर। बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड द स्फीयर इज। अब रो दिया है तो इनसाइड होगा ही होगा स्फीयर इज। ये तुमको फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनसाइड स्फीयर, तुमको फाइंड करना है इस प्रपोज मतलब इस प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्वेश्चन में ये था तुमको तो फाइंड करना है टू रेडियस पावर एन, और उनको एन का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब ये था जो एनर्जी था प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर एन है ना, एन का जो है वो फाइंड करना था हमारे पास। क्या ये इस तरीके से था हम लोगों का, शायद जेस्ट एग्जाम में था, उसमें भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप आता है ना ये। तो अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, नेट एग्जाम्स में अगर आएगा तो इस टाइप क्वेश्चन, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, 5, 7, 9, ये तुमको फाइनल करना है। कर सकते हो इसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फाइंड करते हो ना, इस टाइप का चीज़ों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हो, जो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुमको दिया था, या रो इज इक्वल बीटा आर क्यूब ये, ठीक है, बीटा बाई आर अल्फा बाई आर आर टू द पावर एन, जो भी तुम फाइंड करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले फाइंड करना पड़ेगा इन साइड रीजन के, है ना। डायरेक्टली यहाँ पे तो नहीं मिलेगा, हम लोग गॉस लॉ यूज करके उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा फिर वहाँ से तुमको पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, तभी ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है हम लोग यहाँ? इसको तुम ट्राई कर सकते हो क्या, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है बताओ मेरे पास। तुम शायद ये सब क्वेश्चन किए हो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितना आ रहा है।